सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल रिकॉर्ड हाइज लगते लगते मामला चूक गया। कुछ मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजार में आता हुआ नजर आया, तो होप्स जो थी थोड़ी सी डैश होती हुई और आज सुबह के संकेत पस्त ही नजर आएंगे आपको। भाई यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्राइडे को जो वहां पे मुनाफा वसूली आई थी वो लिंगर ऑन करेगी। एशिया पूरा सबड्यूड है, जबकि चाइना से जो मच टॉक्ड अबाउट थोड़ा सा इंपटस देने की कोशिश इकोनॉमी की वो आ गया। 10-10 बेसिस पॉइंट दरों में पीबीओसी की तरफ से कटौती आती हुई सामने, लेकिन कुछ नीडल मूव नहीं हो रही। एशिया पस्ती है, लार्जली प्रॉफिट टेकिंग के मूड में नजर आ रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी लाइकवाइज 50-60 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत करेगा। इस तरह के इंडिकेशन 50-60 पॉइंट यानी कि करीब 1/4% दबाव के साथ हम करेंगे शुरुआत। लो बदल गई पिच, ग्राउंड की ग्रास तो हरी है लेकिन मामला यहां गड़बड़ा रहा है। क्या हो गया भाई ये? पर कैसे खेला जाए? तो इंडियंस जाने जाते हैं वैसे घूमती हुई बॉल को भी भापने के लिए। सचिन इंडियंस स्पिनर खेलने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इंडिया श्रीलंका दो ही लोग तो बढ़िया स्पिन खेल पाते हैं। बस पिच से घबराना नहीं है, लेकिन पिच में ध्यान रखना है कि थोड़ी बॉल घूमेगी। तो घूमेगी क्यों? घूमेगी इसलिए कि थोड़ी बरसात होने लगी है हल्की हल्की। मॉनसून लेकिन आया नहीं है, आउटस्कर्ट में आया है। कल अनुज बता रहे थे कि लोनावाला साइड में हल्की बारिश हो रही है। नहीं वो हल्की मुझे तो समझ गया जो बारिश बॉम्बे में भी हुई, मुंबई में भी हुई बीच में, वो मुझे लगता है साइक्लोन के रिपरकशंस थे। साइक्लोन के तो मॉनसून वाला बादल अभी दिख नहीं रहा। 37% डिफिशिएंट है इंडिया इस समय मॉनसून में। खैर जून महीना पस्त वाला होता है, ठीक है। जुलाई में कैचअप नहीं करा तो सरदर्द शुरू। मुझे लगता है मुंबई में है, कल स्काईमेट ने बोला 1-2 दिन में आनी चाहिए बारिश। तो मतलब बहरहाल देखो ये पिच जो है ना, इसलिए थोड़ी सी घास है इसमें कि हल्की सी बॉल इसलिए घूमेगी क्योंकि चाइना वगैरह से जो भी खबरें आनी सब आ गई हैं, अभी कुछ बचा नहीं है। तो जब कोई खबर नहीं है आपके लिए, फ्यूल नहीं है रैली करने के लिए, कोई इम्पेटस नहीं है, तो फिर बॉल आपकी घूमेगी। अब आपके इसमें कैलिबर कितना मार सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में मुझे अभी भी ये बहुत पॉजिटिव लगता है कि यहाँ पे अगर ये मानसून वाला इमीडिएट वाला बहुत ही शॉर्ट टर्म का ट्रिगर अगर आप छोड़ दें तो ऐसा कोई गड़बड़ दिख नहीं रहा है। लेकिन मैंने सावधानी के तौर पे मुझे लगता है घास थोड़ी है कि आप इसमें अलर्ट रहिए। देखिए चाइना से की तरफ से वो आ गया है पूरा कि रेट कट कर दिया उन्होंने। क्या इससे मेटल स्टॉक भागेंगे? मैंने अपनी टीम में नहीं रखा आज। ऐसे चाइना खुद नहीं चल रहा यार। एक्चुअली यही ना, ये सब चीजें जो है ना काफी पहले ऑलरेडी डिस्काउंट कितने दिन से सीएनबीसी वास्ते फिर इसकी बात हो रही थी, कितने चले सारे मेटल सब चल गए ना, अभी थोड़ी बार बार चलेंगे। तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा इसमें। तो इसलिए मैंने सावधानी के लिए कि पिच ऐसी रखी है, उससे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं वैसी। आप अगर आप मार सकते हैं, आपके बल्ले में दम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अरे बल्ले का दम प्रूव करने से अच्छा है गेंद ही क्यों ना डाले जब स्पिन हो रही है। तो अपन ने गेंद डालना शुरू कर दिया अप फ्रंट। अच्छा मैंने कुछ नहीं करा, खबरें ऐसी आ रही थी। कल मैं तो एक टाइम पर डर गया था कि 10 के 10 लाल ना हो जाए, तो जबरदस्ती कुछ हरे हरे शुरू कर। ये संभावना कई बार रहती है कि आप ढूंढते अब तो जैसा है मैंने रख लिया है, उसमें वे कर लिया। खबर कितनी बड़ी उस हिसाब से कुछ बाहर कर दी, कुछ अंदर रखे। HDFC AMC इसको रखा तो लाल है, पर ये घूमने की दमखम रखता है भाई साहब। बल्लेबाज को अगर स्पिन समझ में आ गई तो बहुत कस के मारेगा। इस पे खबर क्या है? अबरडीन जो है वो 2,18,00,000 शेयर्स HDFC AMC के सूत्र कहते हैं कि आज बेचने वाला है। तो जो सौदा होना है वो 1892.45 कल का क्लोज है। प्रिसाइसली इन लेवल से लेके 1800 रुपए तक। तो जहां है सीएमपी से करीब 5% के डिस्काउंट के बीच में ये लार्जली ट्रांजैक्शंस होते हुए नजर आए। तो मतलब सीएमपी से 5% का डिस्काउंट लाल रखा है इसको। पर ये ध्यान रखिएगा, इस ट्रांजैक्शन में अबरडीन ये जो 2,18,00,000 शेयर बेच रहा है, दरअसल 10.2% इक्विटी बेच देगा। यानी कि इसके बाद वो ओराइन खत्म, अपना इंटायर चंक एबरडीन आज ब्लॉक डील के थ्रू बेच रहा होगा। तो एक की ओवरहाइंग खत्म हो जाएगा। अब बाजार कैसे लेगा इसको देखना होगा। आज ही घूम गया वो अलग कहानी, देखेंगे, वॉच आउट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं अच्छा, ये कोई एक ही बायर ट्रांजैक्ट करके कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एबरडीन की जगह दूसरा घुस जाता तो इंटरेस्टिंग होता, पर पीसमील सबको बिकेगा तो मतलब कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है करार। तो मतलब ब्लॉक डील्स हो रही हैं आज। मेरे ख्याल से बहुत सारे डोमेस्टिक FIIs सब आएंगे प्लेयर्स, जैसे कल श्रीराम में आए थे,
वैसे कुछ हो रहा होगा। पर श्रीराम भी कल ये- घूमा, याद रखिएगा। वो वाला स्टॉक है जो कभी 3000 तक हुआ करता हाँ, है, ये 3000 प्लस था। तब क्यों नहीं बेचा तुम लोगों ने? ओके ओके। ऐसा कहा जाता है कि बाजार में कभी भी आपको टाइम नहीं करना, जब ओवरडील नहीं कर पाया तो हम और आप क्या है। और टाइम बहुत दे दिया, इसका नतीजा ये है। टाइम बहुत दे दिया। गावस्कर के वाइज कोट्स, बुक प्रॉफिट इज बेटर देन क्या, प्रॉफिट इन बुक। हाँ, ऐसा कुछ। वो एथर इंडस्ट्रीज दूसरा, क्यूआईपी खुल रहा है। अब हालांकि इसमें क्या है कि क्यूआईपी में हो सकता है बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर जाएं, एथर के बारे में हो जाएं, पर फॉर द टाइम बिंग इसको भी मैं रेडी रखता हूं। फ्लोर प्राइस क्यूआईपी का 984 रुपीज 90 पैसा रखा है, मतलब एक कन्वीनियंस से 985 रुपीज। 999 का सीएमपी है। लाइकली है कुछ डिस्काउंट में होगा ये सौदा। 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू प्राइस कहा जा रहा है लाइकली है 936 रुपए के आसपास समीकरण बैठ रहा है, तो मीनिंगफुल डिस्काउंट है। एथर को फॉर द टाइम बिंग रेड रखते हैं अंटिल अनलेस वी नो किस तरह के इन्वेस्टर्स इस क्यूआईपी में चेक इन करना सोच रहे हैं। टिमकेन इंडिया तीसरा। ये एक चीज नोटिस करिएगा, पीक पे बाजार और कैसे कोई अबरडीन एचडीएफसी में माल छोड़ना चाहता है। एथर के प्रोमोटर्स डाइल्यूशन की तैयारी करते हैं। टिमकेन इंडिया में एक 63 लाख शेयर्स ओन करने वाले भाई साहब जो हैं, होल्डर ऑफ 63 लाख शेयर्स, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली 63 लाख, उसका क्वांटम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ होल्डर ही, खबर में इतना ही है। 231 मिलियन डॉलर्स का यानी कि जो चंक है वो बेचने की तैयारी कर रहा है। तो टिमकन का कोई शेयर होल्डर बेचेगा माल 3000 रुपए की फ्लोर प्राइस, खड़ा कहां है 3500 रुपए के आसपास। इसको भी मैंने रेड रखा है। ये तीनों ही स्टॉक एक्चुअली अलग अलग रीजन से रेड है आज। तीनों में माल बिक रहा है ना? तीनों में माल बिक रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में रोज शाम लपक को बिक रहा है यार ये थोड़ा सा ये हमेशा नोटिस करने का। पर ऐसा भी अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर मैं बुलिश हूं तो जो लोग चेक इन कर रहे हैं वो भी मार्की हैं। कोई गवर्नमेंट पेंशन फंड आता है, कोई गवर्नमेंट सैक्स आता है, कोई मॉर्गन स्टैनली आता है, दुनिया भर के, और सारे डोमेस्टिक तो खैर आए, डोमेस्टिक तो हमारा आपका पैसा है, वो तो उनकी तो मजबूरी है डालना, लेकिन जो विदेशी आ रहे हैं वो एक निकल रहे हैं तो उतने इक्वली स्ट्रांग आ रहे हैं। अब तो ठीक है, लेकिन एग्जिट हो रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ओके। अच्छा, एचडीएफसी ग्रुप की एक और कंपनी है, मतलब एक और खबर है, कंपनी तो खैर वहाँ 3-4 है। तो एचडीएफसी में एक जो है कैडिला करके इनकी थी, कैडिला नहीं क्रेडिल, हाँ क्रेडिल ऐसे कुछ। एजुकेशन लोन देती थी कंपनी। मुझे ध्यान है एक बार बहुत विस्तार से हम लोगों ने इसको समझा था, पढ़ा था कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और इसमें कोई शक नहीं। क्रेडिला ने, एचडीएफसी क्रेडिला एजुकेशन लोन देती थी, उसमें बहुत बढ़िया बिजनेस उन्होंने किया था। हमको ऐसा लगता था कि अलग करके लिस्टिंग भी हो सकती है इसकी, एचबीडी फाइनेंशियल भी होते मामला। हाँ, तमाम सारी ऐसी स्टोरीज हमने सुनी थी, लेकिन फाइनली अब इन्होंने बेच दिया इसको। 9000 करोड़ रुपए में ये डील की खबरें हैं, जिसको जो है किसने खरीदा है, बेरिंग ने और एक क्रिस कैपिटल ने। अब ये खबर पिंक पेपर्स में छपी हुई है, अभी कोई ऐसी औपचारिक प्रेस रिलीज उन्होंने एक्सचेंज में नहीं दी है, लेकिन ये खबर छप गई है, हमारे मनी कंट्रोल में भी छपी है कि ये बिक गया है। तो ठीक है, बेच दिया उन्होंने, तो 9000 करोड़ करीब इनके पास आएगा, ठीक ठाक डील है। तो एक एचडीएफसी का ध्यान रखिएगा। आईटीआई ग्रीन रखा है इन्होंने, एक टीसीआईएल और सी डॉट के साथ एक रिसर्च आर&डी एक्टिविटीज़ के लिए टाई अप किया है, जो जिसके लिए ये काम करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। इनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है ये, क्योंकि ये आईटीआई अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिसमें सरकार का सपोर्ट, उनमें से एक ये भी है, तो इसलिए इसको मैंने ग्रीन में रखा। केनफिन होम्स अगला है, इन्होंने 4000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अप्रूवल ले लिया है बोर्ड ने इनके, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे, मतलब एनसीडी वगैरह जारी करेंगे, बॉन्ड जारी करेंगे, और कुछ पैसा इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं, यानी क्यूआईपी हो सकता है। तो 1000 करोड़ के आसपास क्यूआईपी होगा। अभी क्यूआईपी के पहले स्टॉक गिर जाता है, हमने ऐसा देखा है कि जो जिनको क्यूआईपी खरीदना वो स्टॉक नीचे आता तो लेते, लेकिन मैं इसको ग्रीन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जिस बिजनेस में है और जिसके लिए फंड रेज करें वहाँ बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है होम फाइनेंस में, इसलिए इसको ग्रीन में रखा मैंने। 3 ग्रीन हो गए मेरे आज। हाँ, तो मेरे तो अभी लाल की कड़ी में और भी है। एक आया आईएफएल सिक्योरिटीज। भाई कल शाम को अपडेट आया कि जो मार्केट रेगुलेटर सेबी हैं, उन्होंने आईएफएल सिक्योरिटीज को कोई भी ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स की उस पर 2 साल के लिए रोक लगा दी। बेसिकली नए क्लाइंट एक्विजिशन 2 साल के लिए
आईएफएल सिक्योरिटीज नहीं कर सकती। पुराना मामला था, मेरे ख्याल से 1 दशक पहले का मामला था जिस पर ये फाइनली फैसला आता हुआ। अब उसमें आरोप ये था कि इन्होंने क्लाइंट के फंड्स को प्रोप्राइटरी फंड्स के साथ मिक्सअप करा। जिन क्लाइंट्स का क्रेडिट बैलेंस था उनके डेबिट बैलेंस वाले क्लाइंट्स के लिए सेटल करने के लिए ऑब्लिगेशन का पैसे का इस्तेमाल करा। तो इस तरह के आरोप थे जिसके चलते 2 साल की ऑनबोर्डिंग पर रोक। आईएफएल सिक्योरिटीज के लिए खराबी खबर है, लाल रखा है इसको। और मेरे ख्याल से ग्रुप कंपनी जैसे 5 पैसा वगैरह, इसको भी रडार पर रखिए। ये आज सेंटिमेंट निगेटिव तो हो ही गया है। 5 पैसा के लिए ऐसी कोई गाज नहीं है, ये आईएफएल सिक्योरिटीज की कहानी है। पर 5 पैसा मैं सेंटिमेंट निगेटिव ग्रुप के लिहाज से सिर्फ लाल रख रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। छठा एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है आरवीएनएल, हमारे सहयोगी मनी कंट्रोल। अगर आप वैसे इस खबर को, वंदे भारत के ऑर्डर्स को ट्रैक कर रहे थे तो एक अपडेट आ रहा था कि रशियन पार्टनर, आरवीएनएल ने रशियन पार्टनर के साथ मिलकर वंदे भारत के लिए बिड करा था। बैकड्रॉप समझा दूं पहले, जिसमें ये लोग L1 इमर्ज हुए थे। उस L1 के तहत इनको 120 वंदे भारत ट्रेन मेरे ख्याल से सप्लाई करने का ऑर्डर था। अब उसमें रशियन पार्टनर ने अब तक अपना गारंटी अमाउंट जमा नहीं करा था। अब खबर ये आ रही है कि सरकार रेलवे का फ्रंट था आरवीएनएल, और वो चाहते थे माइनॉरिटी पार्टनर था, ये चाहते थे मेजॉरिटी पार्टनर बन जाए, पर रशियंस को मंजूर नहीं था ये, तो वो जेवी फॉल्टर कर गई है। ऐसा खबरें आ रही है, देखते हैं कितना पुख्ता होती नहीं होती। ये धक्का होगा। मैसिव प्रोजेक्ट था आरवीएनएल जिसमें माइनॉरिटी पार्टनर था। अगर ये टूट रहा है तो ये मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस फिर से रीइनिशिएट करना पड़ जाएगा। आरवीएनएल को रेट ओके अच्छा, मेरे 3 स्टॉक एक ही खबर में दिखा दीजिएगा। हाँ। गोकुल दास, हिम्मत सिंह का, एसपी अपैरल्स। खबर ये है, टेक्सटाइल, हाँ टेक्सटाइल में। हाँ। कल बहुत से स्टॉक चल रहे थे, मैंने फिर थोड़ा पढ़ने की कोशिश की क्या है। तो 2 चीज़ें ये तमाम लोग लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है जिसमें टेक्सटाइल में उन्होंने बाई कॉल्स दी है। उनका यह कहना है कि 2 रीजन से, एक तो कॉटन प्राइसेस लोज हैं और दूसरा डिमांड आनी शुरू हो गई। अब पिछली बार क्या हुआ था यूएस में, जब बहुत तेज़ी से कॉटन के प्राइसेस गिरे तो यूएस के बायर ने कहा मेरे को डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि मुझे जो उधर बेचना है वो भी डिस्काउंट बेचना पड़ेगा। तो इन सारी कंपनियों को बहुत दिक्कत हुई थी। तो अब वो डिस्काउंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं और करंट प्राइस पे आ रहे हैं, तो अब चूंकि प्राइसेस लो आ गए तो इनको बहुत फायदा है। तो आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर हैं उसमें अब एकदम लास्ट लेग की रैली शुरू हुई है। तो इसमें ये 3 जो एक्सपोर्टर है, खास तौर पे तीनों एक्सपोर्टर है, गोकुल दास, हिम्मत सिंह का और एसपी अपैरल, तीनों बड़े ब्रांड है। एसपी अपैरल बच्चों के कपड़े एक्सपोर्ट करता है, हिम्मत सिंह का सीट जो होम फर्निशिंग की है, हालांकि कई सारे इनके बड़े ब्रांड टॉमी के साथ इनका टाई अप है, और गोकुल दास एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट यही। तो तीनों में लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। टेक्सटाइल आज रडार पे आपके होना चाहिए। तो ये 3 ग्रीन में, 6 ग्रीन में। चलिए बाकी 6 नहीं, मेरे 6 ग्रीन में, इनके एक तो 5 ग्रीन में। नहीं यार, 6 के 6 लाल हो गए। ब्रेक पर रीअसेस करना पड़ेगा। चलो हरे लाल का इस कॉम्बो के साथ छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक फटाफट आते हैं आपको। भारत एग्री करके कंपनी जिसने कल अपडेट दिया है कि थाने में इनके पास एक बहुत ज़मीन थी जिस पे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उसका इनको अप्रूवल मिल गया है, जिससे कि अब ये काम शुरू कर पाएंगे। तो ये अपना अनुमान लगा रहे हैं कि पोटेंशियली इनको 700-800 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पहले इनका अनुमान था कि 500-600 करोड़ का, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा के इन्होंने अनुमान लगाया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, 230 का टारगेट दिया उन्होंने। उनका मानना है कि रिटेल लेंडिंग में काफ़ी ग्रोथ देखने और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपेरेटिव टू प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो ग्रीन में 230 का टारगेट। हीरो मोटो को कंटिन्यू कर रहा हूँ रेड में। कल भी रेड में थी और स्टॉक गिरा भी था। 2 रीजन से, एक तो एमसीए वाला इशू चल रहा था, इसको डिटेल में हमने आपको बताया था, और दूसरा इशू है कि मानसून जो है ना 8-9 दिन लेट है, खरीफ की फसल भी सोइंग लेट हो गई और 37% का डेफिशिएंट है इस समय कंट्री वाइड मानसून का। तो ये सब जो स्टॉक रूरल बेस्ड हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। 10वां स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, कंटिन्यू है। कल ये बहुत अच्छा 8-9% ऊपर चला, ये देखिए। आज मोमेंटम चेस कर ले, हो सकता है कि अभी भी दमखम बचा हो इसमें, तो इसको भी ग्रीन में रखा है। चलिए भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जो लास्ट स्टॉक था वो था आरवीएनएल। और मेगा ऑर्डर, अगर रशिया कमिट नहीं कर रहा अपना पैसा, और या फिर वो जेवी के कॉन्टोर्स बदलने के लिए तैयार नहीं है वो, तो ऑर्डर तो हो गया स्क्रैप। रेलवे को करना क्या पड़ेगा, फिर से बिडिंग करानी पड़ेगी, है ना। इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
फिर से बिडिंग होगी, यानी कि जो L2 थे जिनको मैच करना था इनके हाथ से भी ऑर्डर जाएंगे। और वैसे भी इनके हाथ में ऑर्डर है तो मेरे को लगता है इनके लिए वैसे सरदर्द है। इनके एक ट्रेन सेट की कॉस्ट थी 140 करोड़ की बिड, रशियन जेवी की एक ट्रेन सेट की कॉस्ट थी 120 करोड़ रुपए। L2 ने L1 को मैच किया था, भेल वगैरह स्पेसिफिकली आके कह के गए थे हमें बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, चैलेंजिंग, हमने मैच तो कर दिया है। और क्यों रशिया ने, असल में रेलवे खुद भी जानता है कि 120 करोड़ रुपए की बिडिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, क्योंकि रशिया इस देश में रेलवेज के ऑर्डर्स के लिए अपना फुटहोल्ड बनाना चाहता था उस कंपनी के थ्रू, तो इसीलिए उसने एग्रेसिव बिड करा था। उसके अपना लॉजिक था। इसके बाद फिर इंडियन रेलवेज में इनरोड्स बन जाती है। अब इनको मैच करना है तो सरदर्द है, और वो डील टूट गई तो इनका L2 वाला केस खत्म हो जाता है, फिर से रीबिड होने, फिर से कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। ये मेरे को लगता है भेल और टीटागढ़ वैगन दोनों वैसे बहुत बुल ग्रिप वाले स्टॉक्स हैं, इनको लाल लेके चलता हूं आज, क्योंकि अब कॉन्टोर्स डिफाइन नहीं है, थोड़े इफ्स एंड बट्स लग गए उस पर मेगा ऑर्डर पे। 3i इन्फोटेक फिर से, ये है छोटी कंपनी आजकल तो, और छोटी कंपनी एक जमाने में बहुत बड़ी अच्छी खासी मिड कैप आईटी कंपनी के तौर पर हम लोग मानते थे। आज ये आजकल छोटे छोटे टिकट साइज वाले ऑर्डर्स बैक कर रही है, तो सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं। हालांकि छोटा सा है, 42-43 करोड़ रुपए का फिर से ऑर्डर मिला है किसी इंडियन प्राइवेट बैंक से, उसकी डेटा सेंटर डोमेन को मैनेज करने के लिए। और श्रीराम फाइनेंस को ग्रीन लेके जा रहा हूं। कल जो लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें टीपीजी इंडिया ने माल छोड़ा था, भाई साहब गजब के बायर। देसी में कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, डीएसपी-एमएफ, निप्पॉन, कोटक लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व, सब के सब, बजाज अलियांस मेरे ख्याल से। उसके बाद विदेशों में ई स्प्रिंग, गवर्नमेंट पेंशन फंड, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स, सबका कमिटमेंट आया। इसीलिए उस तरह के मैसिव ट्रेड के बावजूद ये स्टॉक कल हरे में चमक रहा था। इस तरह की डिमांड क्रिएट हुई है, नियर हाई, नए हाइस पे खड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को रेड पे रखेंगे, ग्रीन लेके चलेंगे। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा या लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। आप लोगों की स्क्रीन पे थोड़ा लाल ज्यादा नजर आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। खबरें ऐसी थी, एचडीएफसी एएमसी भाई ये घूम सकता है क्योंकि एवर्डीन पूरी तरह से एग्जिट करेगा। देखते हैं वो लार्ज ट्रेड्स कैसे होते हैं, लेकिन मैं लाल लेके चलता हूं शुरुआत के लिए। एथर इंडस्ट्रीज को लाल ले रहा हूं, क्यूआईपी शायद एक मीनिंगफुल डिस्काउंट पे हो रहा होगा। टिमकेन इंडिया में एक शेयर होल्डर का जो माल छोड़ने की तैयारी हो रही है वो भी एक मीनिंगफुल डिस्काउंट पे होना है। आईएफएल सिक्योरिटीज की जो सेबी की गाज गिरी है, इसके चलते ऑन बोर्डिंग ऑफ फ्रेश क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट 2 साल के लिए रोक, उसका रब ऑफ में सिर्फ ग्रुप रब ऑफ, इसमें शायद 5 पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये तो उसके बाद फॉर्म हुई कंपनी, लेकिन फिर भी ग्रुप रब ऑफ के चलते इसको लाद दिया गया। आरवीएनएल को क्योंकि मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव ऐसा कहती है, जो वंदे भारत का मच टॉक्ड अबाउट कई सारी रेक्स का ऑर्डर इनको मिला था रशियन जेवी पार्टनर के साथ, टूट रहा है मामला। और उसका रब ऑफ फिर जिनको जो L2 बिडर्स थे जिन्होंने मैच करा था, इनके हाथ भी ऑर्डर्स मिले थे, वो थे BHEL और टीटागढ़ वैगन्स। अगर ऐसा हो रहा है आरवीएनएल के साथ तो सारे समीकरण रीबिडिंग में जाएगा, सारा प्रोजेक्ट ये गड़बड़ हो जाएगा। 3i इन्फोटेक को ऑर्डर मिला है, छोटा है शायद 40-45 करोड़ का, ग्रीन रखा। श्रीराम फाइनेंस को ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि कल जो लार्ज ट्रेड्स हुए उसमें देसी विदेशी मार्की लोग चेक इन हुए जब टीपीजी ने अपना माल छोड़ा है। कल अच्छे मूव्स दिखा रहा था, रखता है इसको आज ग्रीन ही, पर बहुत लाल हो गया। लाल रंग जोश का